नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेबाक तीखे बोल। जैसा कि हम आपको आए दिन एक न एक महान शख्सियत से मिलाते हैं। हम महान नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जो डेली काम करते हैं। महान तो वो जो पहले चले गए, जो अब हमारे बीच में है वो सक्रिय हैं। और ऐसे ही सक्रिय लोगों के से जो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे ही लोगों से हम आपको, ऐसे ही सामाजिक लोगों से मिलाने के लिए लेके आते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत से हम आपको मिलाने लेके आए हैं, मोहित मलिक। मोहित मलिक जो कि गांव हल्का बड़ौदा से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और गांव मदीना के वो निवासी हैं। इनके पिताजी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान मेहर सिंह हैं, जिनका बचपन कुश्ती के अखाड़े में गुजरा और अब जवानी राजनीति के अखाड़े में गुजर रही है। इनको यहाँ से डिल्लू नाम से जानते हैं। भाई इनके डोले देखे पाछे लागे कि ते डिल्लू देखिए, डिल्लू डिल्लू कर रहे हैं। मैं यो गामा की भाई बात है, आगे पाछे कुछ नहीं पावे। काला ने सुथरा कह देंगे, सुथरा ने काला कह देंगे, ठड ने डिल्लू कह देंगे। ये गामा के नाम है, लोगों का प्यार है। इसी लोगों के प्यार के बीच में अपने राजनीति के दंगल में सक्रिय रूप से हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई सबसे पहला तो मैं आपसे यो ही पूछना चाहूंगा कि आपकी शुरुआत जो है कुश्ती तो हुई, हाँ जी। और आप आज राजनीति के दंगल में उतर रहे हो। तो पहला तो जो अपना सबसे पहला दंगल था माटी का दंगल, उसकी शुरुआत के बारे में कुछ बताओ। मैं जी पहला तक कुश्ती करया करता। 9वीं क्लास में मैं कुश्ती करने लग गया था। फिर मैंने 2-3 जी नेशनल भी लड़े, मेरा मेडल भी आए। मगर जी मेरे चोट लग गई थी, मेरे कंधे का ऑपरेशन हो रखा है, गोडे में चोट है, बैक में पेन है। तो मैंने कुछ कारणवश मैंने कुश्ती छोड़नी पड़ गई। और उसके बाद मैं गांव में सरपंची का चुनाव था, मैं उस समय गांव में आया था मेरे पिताजी के साथ। और मैंने यहाँ पे इतना लाड प्यार मिला, सब अपनों का इतना मान सम्मान मिला जी। मैंने छोटे भैया का लाड मिला कि फिर मेरा भी यहीं पर मन लगन लग गया। फिर मैंने अपना बड़ौदा हल्का से चुनाव लड़ा युवा कांग्रेस का, और पूरे हल्के ने मेरा साथ दिया। मैं हल्के वाले ने भी सारे ने बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और उसके बाद मैं जिलाध्यक्ष बना दिया जी युवा कांग्रेस का। तो अब जब समय है उपचुनाव का, हाँ जी। किशन उडाजिया के निधन के बाद जो लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, उसके बाद यहाँ से उपचुनाव की बारी आएगी। सरकार अब उसको कितना टालती है, या तो वो अपनी कमियां छिपा सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार, पहले तो हम यही डिस्कस करते हैं, क्या आपको लगता है कि अभी ये जो साल चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, कि जो 6 महीने का पीरियड की एक बात करते हैं संवैधानिक तौर पे, क्या आपको लगता है कि सरकार उसके लिए कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रही है या इलेक्शन करा सकती है? भाई साहब देखो, सरकार ने तो टाल मटोले हर बार करवाई है। एनएसयूआई के चुनाव भी पहले भी इस तरीके से, इन छात्रों के चुनाव भी इनका तरीका ही दूसरे तरीके का है। और ये अपनी हर कोशिश करेंगी, पर लोग इस बार जी समझ चुके हैं, लोगों ने पता है। सारे जितने भी किसान परेशान हैं, सारे युवा साथी परेशान हैं, आड़ती परेशान है जी, गरीब परिवार परेशान है। तो इस सरकार की ये जो जुमलेबाजी है, ये सब न पता है। और बाकी इनका कोई भरोसा नहीं जी। जहां तक सक्रिय राजनीति की बात करते हैं, आपके पिताजी का बहुत बड़ा नाम है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है पहलवान मेहर सिंह। तो क्या आपको लगता है कि जो उनका नाम है वो आपके आगे कहीं आ रहा है, या ये आप खुद की मेहनत मानते हो या उनका आशीर्वाद मानते हो? देखिए भाई साहब, ये तो मेरे पिताजी का ही आशीर्वाद मैं कहूँगा, और मेरे बड़े बुजुर्गों का, मेरे परिवार का, मेरे गांव का आशीर्वाद कहूँगा। तो मेरा इसमें, मैं तो बस जो मेरे को ड्यूटी लगाई, मैंने अपनी पूरे दिल से ड्यूटी निभाई है। चाहे मेरे को गांव का भाई हो, चाहे मेरे हल्के का भाई हो, किसी ने कभी मेरे से कोई काम का है मैंने मना नहीं करी है। मैं जिसा भी हूँ, मैं उनके खातर खड़ा हूँ। और आगे भी मैं यही कहूँगा कि एक बार मौका मैंने मिल गया तो हम तय खोज कर ले आऊंगे अपने गांव में। पहले भी हम और चीज ले आए हैं गांव में, जो और कहीं पर भी जा थी और गाँव में भी जा थी। तो इस बार मैं यही कहूंगा कि और हल्के में भी कोई चीज जाएगी तो अपने बड़ौदे हल्के में चीज ले आऊंगा। गांव की हम विकास की बात करते हैं, जब आप बता रहे हैं आप कांग्रेस से काफी टाइम से जुड़े हैं और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं, तो गांव में कुछ ऐसे विकास कार्य जो आप लोगों को बताना चाहें, जो आपने आपके कार्यकाल में किए हो? बिल्कुल जी, जब हुड्डा साहब की सरकार थी उस समय पावर हाउस हम लेके आए गांव में, हुड्डा साहब जी के आशीर्वाद से। अपना राजीव गांधी स्टेडियम गांव में हम लेके आए।
फिर अपना पीएचसी हॉस्पिटल है, पशुआ का अस्पताल है, स्कूल 10वीं तक था वो 12वीं तक करवा दिया। 3 रोड हैं, एक भैसवान खुर्द की तरफ जो निकलता है गांव मदीना तय, वो एक बरोदे साइड निकलता है, प्याऊर का रोड बोला है उसने। ये दोनों रोड भी मेरे पिताजी हुड्डा साहब की सरकार जब थी, हुड्डा साहब के आशीर्वाद तक मदीना गांव में ले आए गए। तो उस समय तो जी सारे काम हो रहे थे, पर इस सरकार में कोई ऐसा काम नहीं हो पा रहा, ना कोई अफसर मिलता, ना कोई इस तरीके का काम हो रहा जी। इस समय जब हम गांव-गांव में सर्वेक्षण के लिए निकले कि लोगों का मत क्या है, लोगों के मन की बात क्या है, तो अक्सर लोगों के मन से एक ही बात निकलती है। वो ये कहते हैं कि अगर इस बार कैंडिडेट हो तो हमारे हलके का हो। अक्सर होता यही है कि जैसे हम पिछले विधायकों की भी बात कर लें बिना नाम लिए, तो होता यही है कि वो आते हैं, तो जो अधिकतर विधायक यहाँ से रहे जीते, उन्होंने क्या किया कि पहले तो आते हैं, जीतते हैं, वायदा करते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा, लेकिन या तो वो अपना दिल्ली कोठी गाड़ लेते हैं, दिल्ली अपना बंगलो बना लेते हैं, या वो चंडीगढ़ रहने लग जाते हैं। लोगों की अक्सर यही परेशानी रहती है कि यार अगर हम मिलें, जिसको हमने वोट दी है, हमारा विधायक है, वो तो बाहर रहने लग गया। हम्म। आप अगर इस राजनीति में लोगों को क्या विश्वास दिलाएंगे कि क्या आपका रवैया रहेगा, क्या आप गांव में ही रहेंगे, बाहर रहेंगे, कैसा आपका होगा? देखिए भाई साहब, हम तो ग्रामीण पल्ले से जुड़े हुए हैं, और मेरे पिताजी भी गांव में ही पिछले 15-20 साल से गांव में ही हैं, और मैं भी गांव में ही रहता हूं। और अपने हल्का वासियों को भी यही मैं भरोसा दिलाऊंगा कि मैं अपना कोई भी काम होगा हम तेरे गांव में ही पाऊंगे जी। चाहे अपने जो भी भाई हमने फोन करके बोला होगा उसी टाइम उसका खड़े पाऊंगे, ना कि तो रोहतक जाने की जरूरत, ना कि तो दिल्ली जी। हम तो अपने गांव में अपने घर में याड़े ही रहेंगे जी। भाई मैं एक आपके सामने एक पक्ष रखता हूँ, आप अपनी राय उस पर दीजिएगा। एक बहुत छोटा सा गांव जो कि आपके सोनीपत और जींद सीमा पे आखिरी गांव है सोनीपत का, आपकी बड़ौदा विधानसभा के अंदर आता है, निजामपुर। बहुत छोटा सा गांव है, 3-4 तरफ से जींद से घिरा हुआ, और एक तरफ का उसका जो रोड लगता है वो भावड़ से कनेक्ट है। लेकिन कहीं कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि वो छोटा सा गांव, क्योंकि वोटों की संख्या कम है, उपेक्षा का शिकार हो रहा है। विकास की बयार अभी वहां तक पहुंचनी बाकी है। क्या इस बार अगर आप इलेक्शन जीत के आते हैं, तो क्या ऐसे जो गांव हैं, दूर दूर के गांव हैं, क्या आप उनको क्या विश्वास दिलाएंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, चाहे निजामपुर हो, चाहे गढ़वाल हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे ओलाना हो, चाहे मदीना हो, मेरे सारे गांव हैं जी, ये मेरा घर है। और जैसे हमने अपने गांव मदीना का विकास किया है, मैं वादा करता हूं वैसे ही मेरे हल्के के हर एक गांव का ऐसे विकास करके दिखाएंगे। आमतौर पे एक बहुत कॉमन सी बात कही जाती है कि जिसका राज है उसी का काज है। अगर राज इस समय बीजेपी जेजेपी का है, तब काम करने में आपको क्या लगता है कि मुश्किलात खड़ी होंगी, या आप काम लोगों का कर पाएंगे? देखिए, मुश्किलें आए चाहे कुछ आए जी, मैं तो बस यही वादा करता हूँ, जितने मेरे बड़ौदा हल्का के साथी हैं, कि आपकी लड़ाई मैं लड़के दिखाऊंगा। क्योंकि मैं चीज हुई हो, चाहे हम अगले तक खोज कर लेनी हो, पर आपका जो काम होगा हम वो करके दिखाओगे। पिछले 6 साल का बीजेपी सरकार का जो कामकाज रहा, और अभी उसके साथ जेजेपी का भी साथ है, उन लोगों के साथ कहाँ तक आंकते हैं आपकी जो कार्य, विकास कार्य या विकास गति आपके हलके की अगर हम बात करें? और यदि हम बात करें कि चुनावी सरगर्मियां भी बेशक रही हों, लोगों तक पहुंचने की बात रही हो, लोगों को असल जो मूल सुविधाएं हैं, कहाँ तक आप उनके विकास कार्य की गति पाते हैं? देखिए, मेन समस्या एक तो लाइट है, पानी है, लाइट है, रोड की समस्या है, बेरोजगार हैं सभी युवा साथी जी, किसान सभी आड़ती है, सभी परेशान है। तो मैं उनसे बस यही कह सकता हूँ कि जिस दिन सरकार आगी हुड्डा साहब की, उस दिन आपको कोई कमी नहीं रहेगी। ये आपकी सरकार है, किसानों की सरकार है। और बीजेपी सरकार का तो आप सभी को पता है, ये तो जुमलेबाजी की सरकार है और इनको कोई काम नहीं है। अभी राजनीति के जो राज्य की राजनीति है उसके अंदर कुछ एक पहलुओं पे और हम नजर मार लेते हैं। जैसे अभी अभी आपने देखा होगा कि जो मंडी के जो चेयरमैन थे, उनको सोनाली फोगाट ने थप्पड़ कांड जो हुआ है, हाँ जी। उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? भाई साहब, वो तो इनका घमंड नजर ही आ रहा है दुनिया को। पहले तो खट्टर साहब भी कभी वो फरसा मारे थे, ये सोनाली फोगाट उन्हें मारने लाग रही थी जी, पीटन ला रही थी। इस जिस जगह पे वे बैठे हैं उनको शोभा नहीं देता इस तरीके की चीजें। ये लोगों की लड़ाई लड़े, अच्छे से लड़े,
किसी अफसर को मारने से थोड़ी ना किसी समस्या का समाधान है। ऐसे कुछ और मुद्दे जो अभी बच जाते हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ मुद्दे और आपके ध्यान में है कि आप जनता के बीच उनको लेके जाएंगे? बिल्कुल है। एक जो हमारा मेन रोड है गवाना से जुलाना तक, कितने साल से वे यूं ही टूटा पड़ा है। ये कहे हैं बनवान की, ये जैती कहे क्योंकि इलेक्शन आ गया। इलेक्शन टाइम तो यो कर दे है, नहीं तो यो देख लो, आप खुद देख कितने साल हो गए इस रोड ने। हमारा मेन यो रोड है और इनकी अनियत दिख है इस चीज में। और अर्जा कुछ नहीं। ये भी है, सरकार बना देंगे या सरकार इसने नो का इलेक्शन तो पहला बना देगी, आपको नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा कि मैंने कि मैं इस इलेक्शन में इस चीज का? ना इन चीज़ों तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। और मैं तो एक बात और भी कहूँ, अगर ये ना बनवावे तो मैं ये आप तक जरूर वादा करूँ हूँ कि हुड्डा साहब तक है यो रोड हम बनवाओगे जी। अंतिम चंद शब्दों में आपसे पूछूं कि ये चुनाव जो होगा, आगामी चुनाव, उपचुनाव, इसमें आपकी रणनीति क्या रहेगी? जीत की मंत्र क्या है आपके साथ? मेरा बस एक ही मंत्र है जी, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है और सभी युवा साथियों का मेरे को पूरा सपोर्ट मिलता है जी, प्यार मिलता है। यही हमारी बस जीत की रणनीति है जी। तो ये थे हमारे साथ मोहित मलिक उर्फ ढिल्लू, जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। हमने आपको इनके विचार सुनाए, हमने आपको इनसे रूबरू कराया। ये आप लोगों का मत है कि आप अब इनका जो पक्ष है उसको कहाँ तक देखते हैं। ये सारे विजुअल्स आप बेबाक तीखे बोल के माध्यम से देख रहे हैं। अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो आप इस पेज को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी एक एक कमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। आप जिसको चाहेंगे हम उस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। बेबाक तीखे बोल टीम के लिए मैं पंकज दिनेश के साथ, गांव मदीना से।